वैसे तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी, बाय प्रोफेशन आई एम इन इन्फोसिस, आई एम स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। मैंने L&T इन्फोटेक में भी काम किया है, सो आई हैव क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस इन द IT इंडस्ट्री फॉर अराउंड 5 to 6 years। आर्ट ऑफ लिविंग के लिए बहुत समर्पित हैं आप। तो हर कोई चाहता है तनाव मुक्त रहना, खुश रहना। अपने अपने अलग अलग दुखों से परेशान होते हैं। आप अपनी सांसों के माध्यम से अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद क्लिक में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर पुरुजी परमार। नमस्ते। जी। नमस्ते नमस्ते सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। वैसे तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी, पेशे से बाय प्रोफेशन आई एम इन इन्फोसिस, आई एम स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। और मैंने L&T इन्फोटेक में भी काम किया है अर्लियर, सो आई हैव क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस इन द IT इंडस्ट्री फॉर अराउंड 5 to 6 years। यस। वेल, क्या बात है। जी जी। आर्ट ऑफ लिविंग के लिए बहुत समर्पित हैं आप। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे रहती हैं, एक बार जहाँ प्रेम हो जाता है, दिल लग जाता है, तो फिर उनके लिए करे बिना हम रह नहीं सकते। और ऐसा क्या है आर्ट ऑफ लिविंग में जो आपका दिल लग गया? मतलब जी, वो तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग के शिविर ही कोर्स करके ही पता चलेगा। इसमें एक अपना बिगनर्स का प्रोग्राम रहता है जिसको बोलते हैं हैप्पीनेस, तो हर कोई चाहता है तनाव मुक्त रहना, खुश रहना। हाँ, आज के जीवन में लोग तनाव से घिरे हुए हैं, दुख अपने अपने अलग अलग दुखों से परेशान होते हैं। तो ये एक कोर्स है जो आपने बताया। जी, हैप्पीनेस प्रोग्राम एक बिगनर्स लेवल प्रोग्राम है आर्ट ऑफ लिविंग का, जो कोई भी जिसका एज 18 एंड अबव है, 18 के ऊपर है, वो कर सकते हैं। और मात्र 5 से 6 दिनों का एक प्रोग्राम होता है जिसको करने के बाद आप एकदम मस्त हो जाते हो। मतलब गुरुदेव, जैसा गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं, लेट योर स्माइल चेंज द वर्ल्ड, नेवर लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल। इसका थोड़ा सा अनुभव मुझे भी है, क्योंकि मैंने आपसे ही एक प्रोग्राम लिया है। जी जी जी। कैसा अनुभव था आपका, आप बताइए। बहुत अच्छा लगा मुझे उस 7 दिनों में। उसके बाद भी कई दिनों तक मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। वहाँ पे जो क्रियाएं होती हैं, आप इसमें मेन जो है अपना सुदर्शन क्रिया है, रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक। हाँ, ये सांस पे खेलते हैं पूरा। जी, सांसों पे। देखो, या तो मन हमारे साथ खेलता है या हम मन के साथ खेल सकते हैं। जैसे हमारे जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी सांसें आप कैसी रहती है बताइए? तेज रहती है बिल्कुल जी। और जब हम खुश रहते हैं तब सांसें कैसे थोड़ा सा बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स। तो कहीं ना कहीं हमारी सांसों का परिचय हमारे मन की स्थिति के साथ है। तो इसका विपरीत भी एकदम सही है कि आप अपनी सांसों के माध्यम से अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव कर सकते हैं। नहीं तो देखो, मन बहुत चालाक है, आप उसको जितना बोलो अरे विचार नहीं आने चाहिए, ये नहीं सोचना है, क्या होता है आपके साथ बताइए। हाँ, एक अच्छी सी बात बताता हूँ आपको। इंसान जब किसी चीज को भूलने की कोशिश करता है तो वो भूल नहीं पाता है। हाँ। और किसी चीज को याद रखने की कोशिश करता है पर वो याद रह नहीं पाती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं तब भले हमारे दोस्त ने बताओ ये पेपर में आएगा भाई, हाँ, पर जब वो सामने हम लिख रहे होते हैं क्लिक नहीं होता है, पेज नंबर याद आता है वैसे। हाँ। पर जैसे ही आप बाहर निकले तो तुरंत याद आ जाता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? तो यही है कि हमारे मन उस समय क्या है, रिलैक्स्ड है। तो जब हम रिलैक्स्ड होते हैं सब अपने आप रिकॉल होता है। हाँ, है ना? तो यही कला है ना, आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि अपने मन को शांत, पॉजिटिव, फोकस कैसे रखे। और इसकी जरूरत आज के काल में है। गुरु कृपा से जन सेवा में लगे हो। जी। पूज्य गुरुदेव के लिए क्या कहना चाहोगे? जी, गुरुदेव तो एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस है ना। जैसे ऐसा है कि जल पीने से जो शांति मिलती है, तो गुरु वो सागर है जहाँ जाके आप तृप्त हो जाते हैं, खोज बंद हो जाती है। आपकी गुरु भक्ति, आपका त्याग, आपका परिश्रम भी बहुत कुछ बताता है। जैसे कि मैं देखता रहता हूँ आपका स्टोरी, स्टेटस जी कंटिन्यू। तो उसके पीछे का क्या रीजन? देखो, बहुत सिंपल सा है। आपको कुछ मिला है तो आपको क्या लगता है? सबको मिले। जैसे आप कोई मूवी देख के आते हैं, आपको लगता है व्हाट अ मूवी मैन, तो आप 10 लोगों को बोलते हैं अरे भाई वो देखा कि नहीं,
वो टीवी शो देखा कि नहीं? जैसे आपका इतना अच्छा शो चलता है टॉक विद क्लिक्स, इतने बढ़िया पॉडकास्ट करते हैं, तो 10 लोग बात करते हैं जी। हाँ, कुछ भी ऐसी चीज होती है तो है ना, लोग तो आपस में वैसा चर्चा ही करते है हैं। कि जब इतना सुंदर आपको एक अनुभव मिला है ना आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज करके, तो वो फिर हम रह नहीं पाते कि हम दूसरों को ना बताएं। ऐसा लगता है कि ये जो मुझे खुशी मिली है ये चीजें करके, ये सबको मिले, कोई इससे वंचित ना रह जाए। तो यही है। 180 देशों में हाँ जी, हाँ जी। फैली हुई एक इतनी बड़ी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग जन कल्याण, जन जागरूकता के लिए विश्वव्यापी रूप से काम कर रही है। तो कुछ ऐसे बड़े काम जो आप बता सकें, जो ये आर्ट ऑफ लिविंग ने देश को, विश्व को या हमारे रतलाम को भी कुछ ऐसा दिया है? जी जी, बाय द वे आपने 6 कंट्रीज मिस कर दी। इसमें टोटल 186 कंट्रीज हैं 186 है जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग का अभी तक रीच है। और रीच ऐसे मतलब जहां हमने परिवर्तन लाए, है ना। देखो, आर्ट ऑफ लिविंग ऐसा संस्था है जो कि वॉलेंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हर जो वॉलेंटियर वो सेल्फ मोटिवेटिंग है। तो इतनी बड़ी संस्था को जो रन कर पाना वो तभी हो सकता है जब उसमें कुछ तो सामने वाले को मिला है। हाँ, और कुछ गोल भी होगा। बहुत अच्छा आपने पूछा कि गुरुदेव का एक ही गोल है सर, कि हर चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हो, है ना। उनका एक ही विजन है, टू सी ए वायलेंस फ्री एंड ए स्ट्रेस फ्री सोसाइटी, है ना। और वो तभी हो सकता है ज्ञान से और ध्यान से। थोड़ी थोड़ी देर बैठ के ध्यान करें, सुदर्शन क्रिया करें, आप देखेंगे ऐसे तो नाम चला जाता है। आपने तो किया ही है। मैंने भी किया है आपको और पता मैंने है। मेरी टीम से भी कई लोगों को मैंने वहाँ पे जी, जी। भेजा था और ये कोर्स करवाया है। Right. और मुझे परिवर्तन लगा अपने आप में जी। और अपने स्वभाव में कुछ नया देखने को मिला। हाँ, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि कुछ तो बात है यस, आर्ट ऑफ लिविंग में, उसके जी। प्रोग्राम्स में, जी जी, गुरुदेव में, वो उनके वॉलेंटियर्स में। कुछ तो ऐसी बात है जो 186 देश में बिल्कुल लगातार चल रहे हैं और काम बढ़ते जा रहे हैं। जी जी जी। इसमें केवल कोर्सेज नहीं है आर्ट ऑफ लिविंग का, जो हमको अक्सर लगता है कि एक योग ध्यान प्राणायाम सिखाने वाली संस्था है, पर ऐसा नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसी संस्था है ना, ये दिलों और दिमागों को जोड़ने का एक आंदोलन है। Yes. और एक अध्यात्म से जोड़ती है, ऐसा कह सकते हैं। यस, खुद से खुद का परिचय कराती है। आज का युवा नए नए ट्रेंड से जुड़ा हुआ है। यस, तो वो पुरातत्व जो एक अध्यात्म जिसको कहते हैं, पुरानी क्रिया है, हाँ, उससे क्यों जुड़े? जी जी, बहुत अच्छा पूछा आपने कि भाई ये तो बड़ा youth follow the trend, right? So why we should follow the art of living? So as you have directly told one word here, पुरातन, है ना। तो पुराण या पुरातन माने क्या? पुराना, जो शहर में नया है। पुराण का मतलब ये है जो कि नित नूतन है, शहर में नया है। सो जो हमारा ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये सनातनी ज्ञान है, ये जितना पुराना है, जितना दृढ़ है इसका जो इतिहास है, उतना ही इसका आज के काल में भी उपयोग है। आप देखेंगे आइंस्टाइन भगवद गीता पढ़ते थे, इतने बड़े साइंटिस्ट होके। जी जी, तो ये जो है, अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आप क्रिएटिव हो पाए, इंट्यूटिव हो पाए, है ना, तनाव मुक्त रह पाए, तो और कोई चारा नहीं है। ध्यान, प्राणायाम और स्पेशली सुदर्शन क्रिया से जो परिवर्तन आता है वो अमूल्य है। तो सबको करना चाहिए, युवा को, यूथ को। जी, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप अवश्य करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। यस, मतलब जो कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए, देश दुनिया के लिए, तो खुद अपने आप को इंटेलिजेंट जो समझते हैं उनको ये चीज करना चाहिए। यस यस, देखिए कोई भी इंसान दुखी नहीं रहना चाहता, सब खुश रहना चाहते हैं, बराबर, है ना। और ऐसा तो है नहीं, देयर इज एन लिमिट ऑफ हैप्पीनेस, है ना। सो दिस कोर्स इज नॉट फॉर मीडियोक्रेसी, दिस कोर्स इज फॉर एक्सीलेंस। यस, और कहीं ना कहीं कुछ तो नया खुलता है। हम इसको जितनी भी बार रिपीट करते हैं उतना कुछ नया खुलता है। अच्छा, एक जरूर हम आपको बात बताना चाहेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग, हमको लगता है कि यहाँ पे ध्यान ही सिखाते होंगे,
या फिर कुछ अध्यात्म की बातें हाँ, करते होंगे। ये अधिक लोगों को जो ऊपर ऊपर से देखते हैं जी जी जी। आर्ट ऑफ लिविंग को, उनको यही लगता है बस। हाँ हाँ, पर ऐसा नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग जो है हमारी फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज हैं यूएस में, कुछ 17 प्लस यूनिवर्सिटीज में ऑन क्रेडिट कराई जाती है। मतलब इसको आपको पीपल गेट मार्क्स इफ दे ऑप्ट दिस सब्जेक्ट एज ऑन क्रेडिट। यस, एंड अपार्ट फ्रॉम इट, इट मेक्स योर पर्सनालिटी सो रोबस्ट that you can transform the society also. It transforms your life completely, so that helps you to to go around the people around you and transform the life. Yes. और इसमें जैसे हमारे 40+ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाउ वी ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स। सो हमारे 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चलते हैं। जैसे कि जेलों में जो कैदी हैं, गुरुदेव का बहुत अच्छा कहना है कि बिहाइंड एवरी कल्प्रिट देयर इज अ विक्टिम क्राइंग फॉर हेल्प। है ना, हर दोषी के पीछे एक पीड़ित रो रहा है मदद के लिए। क्या बात है ना। तो वहाँ हमारे जेलों में ये शिविर होते हैं, निशुल्क होते हैं। यस। फिर रूरल डेवलपमेंट पे गुरुदेव का बड़ा फोकस है, क्योंकि अपना जो भारत एक देश है, इसमें रूरल पॉपुलेशन, फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा है। हाँ, तो जो शहरीकरण को कैसे एक हम रोकें, क्योंकि गांव का युवा शहर आता है रोजगार के लिए। हाँ, उसको गांव में ही कैसे रोजगार मिल जाए, उसके लिए गुरुदेव ने एक प्रोजेक्ट्स बनाए। कल्चर बदलते जा रहे जी हैं जी, शहरों जिसको के बोलते हैं कारण। यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम्म। है ना, वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्कशॉप्स होती हैं। जैसे कि अभी हमारा इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, है ना, अपने जो मुर्मू जी हैं, वो स्वयं पधारे थे। हमारे वो हमारे स्पेशल गेस्ट थे। इंटरनेशनल सेंटर आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर में बहुत सुंदर आश्रम है, अपना सेंटर है वहाँ पे। और 2016 की स्टडी में बताया फोर्ब्स मैगजीन में कि दैट वाज द मोस्ट विजिटिंग प्लेस इन इंडिया। अच्छा। जी जी जी। सो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, फार्मर्स के लिए कुछ हैं, है ना, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, जहाँ पे भी नीड है। कि गुरुदेव का ये कहना है कि कहीं पे भी आग लगी तो आप मदद के लिए मत सोचो कि आपके कोई बुलाएगा, आप आगे रह के वहाँ आगे रह के पहुंचो। क्या बात है। तो ईरान इराक का जब वॉर हुआ, गुरुदेव वेंट देयर। अभी यूक्रेन में जब वॉर हुआ, हमारा पोलैंड में आश्रम है, वहाँ पे हमने जगह दी लोगों को रुकने के लिए। अच्छा। यस, नेचुरल कैलामिटी कहीं पे भी होती है तो आर्ट ऑफ लिविंग इज द फर्स्ट द संस्था है जो कि वहाँ पहुँचता है। दूसरी भी संस्थाएं जो कि पहुँचती हैं, बट आर्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो प्रोएक्टिवली डज दिस। गुरुदेव को एम्बेसडर ऑफ पीस कहते हैं। ऐसी क्या बात है गुरुदेव में जो दुनिया इतना प्रभावित है उनसे? कुछ तो है। हाँ, जो है। दुनिया खींची चली आ रही बराबर, कुछ तो है, पर क्या है? जैसे सागर में सारी नदियां खींची चली जाती है। हाँ, ऐसे बोलते हैं शास्त्रों में कि जो तृप्त है उसके पास में सारे सॉल्यूशन रहते हैं। जैसे जिसके पास धन है वो क्या दे सकता है? धन। जिसके पास ज्ञान है वो क्या ज्ञान दे देगा। वैसे ही जो मुक्त है वही मुक्ति देगा, वही फ्रीडम दे सकता है। तो किसी भी आप देखो, प्रॉब्लम में देखो तो पीपल आर रनिंग आफ्टर सॉल्यूशंस, है ना। जैसे अभी राम मंदिर का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, इतने सालों से चला आ रहा था। हाँ। तो गुरुदेव ने सन 2003 में ही बोल दिया था कि इसका जो हल है वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट से ही होगा और मीडिएशन के द्वारा होगा। गुरुदेव मीडिएटर थे इस फैसले में। जी जी जी, जो 4 जजेस की टीम थी उसमें एक गुरुदेव थे पैनलिस्ट। और गुरुदेव कुछ अराउंड 1200 इमामों से मिले थे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देश भर में इस चीज को मीडिएट करने के लिए। अभी आपने रिसेंटली एक सोमनाथ का भी सुना होगा कि मोहम्मद गजनी ने कुछ अराउंड 1100 साल पहले की बात है, सन 1100 में अटैक हुआ था और 17 बार अटैक किया, पर वो सोमनाथ का मंदिर वो हिला नहीं तोड़ पाए। अच्छा, उन्होंने सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग क्यों अटैक किया? क्योंकि वो जो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग वो लेविटेटिंग है, मतलब जमीन से ऊपर था। तो वो उसको आकर्षक लगा कि अच्छा इनके पास ऐसा क्या ज्ञान है। हाँ। उस चीज की खोज में उन्होंने 18वीं बार भी अटैक किया और उस बार वो सफल हुए उसको तोड़ने। पर वहां के जो अग्निहोत्री पंडित थे वो सब ले गए शिवलिंग के अंगों को और उन्होंने ऐसे छोटे टुकड़े बिन के जी फिर उन्होंने लिंगम बनाए 11 छोटे। हाँ। और बहुत सालों तक उनको छुपा के पूजा की, ऐसा कुछ है, मैंने भी सुना है। और अभी 1924 में जो अपने मुझे एग्जैक्टली जगह का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ के जो आचार्य थे उन्होंने बोला कि 100 साल बाद आप इस सब लिंगम को निकालिएगा, सोमनाथ के जो ज्योतिर्लिंग है,
और राम मंदिर बनने के बाद इसको जो बेंगलोर में संत रहेंगे उनको आप दीजिएगा। ऐसे ही अपने कोलंबिया में जो वॉर था, 17 साल से चल रहा था वॉर, उसको गुरुदेव ने मीडिएट किया। जो नक्सलाइट्स थे उनके हथियार उन्होंने स्वेच्छा से ड्रॉप किए गुरुदेव के कहने जी पे। जी 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 जी। तो ऐसे सुनते थे ना हम कि देखो जहाँ बुद्ध विहार होते थे वहाँ कुछ वायलेंस नहीं होता था। सही है। वैसे ही जब ऐसे है ना अवतार आते हैं, गुरु आते हैं, तो अपने आप उनकी प्रेजेंस में सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, होता रहता है सॉल्यूशन। वो है ना गुरु की महिमा कोई ना जाने। वाकई महिमा है गुरुदेव की। हाँ जी। इतनी बातें आपने बताई हैं वो बिना महिमा के या बिना कृपा के संभव नहीं है जी। आपके अनुसार क्या है आर्ट ऑफ लिविंग? मेरे अनुसार आर्ट ऑफ लिविंग है सर, अगर आप पैशनेटली अपने जीवन को जीना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को फॉलो करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, मस्त एंजॉय करना चाहते हैं, सारा काम करते हुए, सब कोई करना चाहता है, सारा काम करते हुए एंजॉय करना चाहते हैं, Yes. सब कोई खुश रहना चाहते हैं, सो वो है मेरे लिए आर्ट ऑफ लिविंग। गुरुदेव बहुत अच्छा कहते हैं कि एग्जिस्टिंग इज योर बीइंग, कि चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं बट लिविंग इज एन आर्ट, है ना। और ये ना तो हमको कोई घर में सिखाता है ना कोई स्कूल में सिखाता है, सब बोलते हैं अरे खुश रहो, ऐसा करो वैसा करो, कैसे रहें ये, पर वो जब सिचुएशन आती है हाँ उसमें कैसे उसको मैनेज करें, तब कैसे खुश रहे भाई। और हाँ, ये घर वालों ने भी नहीं बताया ना स्कूल में सिखाया। तो ये जैसे मेरा स्टडीज बिट्स पिलानी के स्कूल से हुआ है, पिलानी से, और मेरा इंजीनियरिंग भी बड़े अच्छे कॉलेज से SRM चेन्नई से हुआ। तो जो मैं इतना, मेरे पेरेंट्स ने मेरे एजुकेशन पे पैसा लगाया, इतना एक्सपेंसेस हुए, पर जो मुझे आर्ट ऑफ लिविंग से जब ये सब चीजें मिली तब मुझे लगा कि नहीं कुछ तो है जो मुझे कब से जुड़े हैं आप आर्ट ऑफ लिविंग से? कब से जुड़े हैं? मैं आर्ट ऑफ लिविंग से व्हेन आई वाज इन माय 12th। अच्छा, आप अभी बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हैं, वहाँ अपना टाइम देना होता होगा आपको। हाँ जी। ठीक है, उसके अलावा अपना पर्सनल लाइफ को आप जीते होंगे, उसके अलावा फिर आप आर्ट ऑफ लिविंग को बहुत ज़्यादा टाइम आप दे पाते हैं। हाँ। ये कैसे हो सकता है या कैसे हो रहा है? तो कुछ चीज़ें जो रहती है ना, जब आप जैसे आपको पैशन है, आप फोटो इंडस्ट्री में, आपका वीडियो इंडस्ट्री में नाम जैसे है, तो आप जब उधर जाते हैं आपको समय का ध्यान ही नहीं होता है, भूख भी नहीं लगती है, कई बार कुछ नहीं देखने को मिलता, वो एफर्टलेसली होता है, हाँ है ना, और सब चीजें हो जाती है, होती रहती है, चलता रहता तो है। वैसे ही है कि जब हमारे अंदर वो एक छोटा सा इंटेंशन होता है ना कि यार हमको समाज के लिए कुछ करना है या मुझे उपयोगी होना है, तो वो एफर्टलेसली हमारे द्वारा चीजें होती चली जाती। मतलब आप जिसके प्यार में हो फिर तो टाइम का सवाल ही नहीं उठता है। सही। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं जी और इतने बड़े बड़े काम गिनाए हैं गुरुदेव के जी। आपके गुरुदेव ने हमारे रतलाम के लिए, उन लोगों के लिए ऐसा कोई बड़ा काम किया है जो आप बता सकते हैं? जी, बड़ा अच्छा पूछा आपने पंकज जी। तो बेसिकली जो सबसे 20 से 25 सालों से चला आ रहा है वो है यहाँ पे नियमित जो हैप्पीनेस कोर्सेज हो रहे हैं। कोर्सेज जी, जो हमारे यहाँ रतलाम जिले में 25 से 26 टीचर अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं ना, एक तो वो है अहम रूप से, जिससे लोगों का यहाँ कुछ अराउंड 10,000 लोगों ने अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है ध्यान से, प्राणायाम से। जी, और उसी के अलावा एक बहुत ही सुंदर गुरुदेव का जो अभियान है कि रिवर रिजनेशन प्रोजेक्ट। ऐसा बोलते हैं कि जो 3rd वर्ल्ड वॉर होना है वो पानी पे होना है, पानी की लड़ाई है जी, अगली लड़ाई जो है जी। और ऐसा भी अपना है कि ये जो पूरा हमारा रतलाम का क्षेत्र है सर, ये किसानों का बेल्ट है, बराबर है जी। और या जो ग्राउंड वाटर की जो स्टडी बोलती है इंडियन ग्राउंड वाटर रिसर्च की, उनके हिसाब से जो रतलाम ब्लॉक है वो रेड ब्लॉक में आता है, पानी की कमी है जी। रेड ब्लॉक माने कि जितना वाटर है नहीं उससे ज्यादा खपत एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं जी। तो इसमें ऐसा ही है ना कि फिर अभी कुछ स्टडीज आई है, जैसे हम यहाँ गवर्नमेंट विभाग में भी बातें मिलते हैं तो वो बताते हैं कि 2030 में यहाँ पे पानी खत्म होने का बताते हैं। ऐसे हमारे सत्येंद्र यादव जी हैं WRD के, यहाँ SDO हैं, उनने हमको मार्गदर्शन दिया कि आप ये कुड़ेल नदी का पुनर्जीवन कीजिए।
अच्छा, जी जी, हमने जैसे 48 नदियां देश भर में आर्ट ऑफ लिविंग ने पुनर्जीवित करी है। 48 नदियां आर्ट ऑफ जी लिविंग जी जी, पूरे देश भर में 5 से 6 स्टेट्स में हो चुकी है कर चुके हैं। जी, और 70 नदियां आर इन प्रोग्रेस। यस, और उसी मुहिम में मध्य प्रदेश की पहली नदी है कुड़ेल नदी, जो कि भारत सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा और जन सहयोग से की जाएगी। यस, तो ये जो पहले चरण में अभी हम 25 किलोमीटर का पैच ले रहे हैं जी, और उसमें 246 स्क्वायर किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसको रिजनरेट किया जाएगा। क्या बात है। जी जी, और इसमें कुछ 190 लोकेशंस मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप से, जो अलग अलग काउंटर मैप्स रहते हैं, एक्विफायर मैप्स रहते हैं, ड्रेनेज ऑर्डर मैप्स रहते हैं, हाँ। उसके आधार पे स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जैसे कि एक राजेश जी सोलंकी हैं, फॉरेस्ट से रिटायर्ड हैं, उनके अनुभवों से, अलग अलग जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर्स हैं, हितेश पंडित जी हैं, शिव नारायण जी पाटीदार हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, उनके संयोग से हमने सब साइट्स पे जाके उसका विजिट किया, अलोंग विथ इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो रिटायर्ड सिविल इंजीनियर रह चुके हैं, अरविंद कुमार जी। तो पूरा साइंटिफिक तरीके से उसका सर्वे किया गया हमारे द्वारा, लेट लॉन्ग के फोटो खींचे गए, उसका टॉप ऑफ द रिवर, बॉटम ऑफ द रिवर, फिर उसका एस्टिमेट प्लानिंग किया है। 2023 नवंबर से प्रोजेक्ट चल रहा है। पिछले साल भी हमने बारिश के पहले इसमें एक स्ट्रक्चर बनाया है जी, और अभी मनरेगा में कुछ अराउंड 55 पंचायतें जो हैं वो ऐड हो गई हैं फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। और अभी एक जगह हमारा डिकवा पंचायत है जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, वहाँ पे काम स्टार्ट है ना, उसका टीएस वगैरह इन प्रोग्रेस चल रहा है। जी जी, तो ये जावरा तक जाती है ये नदी। तो फर्स्ट फेज में हम केवल रतलाम पे काम कर रहे हैं इसमें, और उसको सफल बनाने में लगे। चलिए, ये जो एक नदी थी तमिलनाडु की, नागा नदी करके, उसका सफलता से पुनर्जीवन कर चुके हैं। और मेरा वहाँ कॉलेज था चेन्नई में, I myself have visited that place and that river is flowing from since last 400 days. 400 दिनों से वो नदी बह रही है। क्या बात है जी, तो ये बहुत सफल है और ये होगा। तो जो आपका प्रश्न था कि गुरुदेव ने रतलाम के लिए क्या किया, तो ये बहुत सुंदर मुहिम है। अच्छा, जब इसका अक्षय तृतीया पे पिछले साल शुभारंभ किया गया, अक्षय तृतीया इसलिए लिया गया कि गंगा जी उस दिन स्टार्ट हुई थी, तो ऐसा चीज जो कभी अंत नहीं हो उसको अक्षय तृतीया पे कराते। तो उसमें गुरुदेव का भी वर्चुअल प्रेजेंस हमको मिला। वो हमारे लिए एक चमत्कार जैसा था कि गुरुदेव ने वीडियो कॉल पे आए थे गुरुदेव, एंड ही हिमसेल्फ ब्लेस्ड द प्रोजेक्ट। हाँ, ये मैंने भी देखा है, सुना है। गुरुदेव किसी भी वॉलेंटियर से या उनकी संस्था से जो जुड़े हुए हैं, आम लोगों से 1-to-1 कॉल पे बात करते हैं, मिलते हैं जाके। तो ये संभव कैसे हो पाता है गुरुदेव के लिए? जी, ऐसा है ना, जैसे हमारे इतने सारे बाल हैं, पर एक बाल को खींचते हैं तो पता चल जाता है। तो भक्त तो सब कनेक्टेड हैं, जहां से कॉलिंग रहती है भगवान वहां पहुंच जाते हैं। बराबर। आपको एक छोटा सा किस्सा मैं बताऊंगा। एक अपने बहुत, इसमें जरूरी नहीं है कि मैं केवल आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहा हूँ। एक जैसे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो ही वॉज इन डिप्रेशन। I don't remember his name as of now. I will definitely get back to you on the name. Okay. So he was in depression and he was literally miserable. And Gurudev himself went into his dreams, and the other day he was in surprise. Gurudev was calling him out, and the person was in shock कि भाई गुरुदेव मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। गुरुदेव उसको बोल रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा। डायरेक्टली, मतलब जी जी जी। And the later on the person has done the program and all. Definitely we will put that his clip in this video also, so that people can see it. Nice. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे भी इन सारी बातों को जान करके। और मैं बहुत कम जानता था मेरे हिसाब से आर्ट ऑफ लिविंग को। ऊपर ऊपर तैरने से मोती नहीं मिलते हैं, गहराई में उतरने से मोती मिलता है। तो आप बहुत गहराई में उतरे हुए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की जो सच्चाई है, रियलिटी है, वो हमको दी है, हमारी जनता को दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आर्ट ऑफ लिविंग इज लाइक एन ओशन, जैसा आपने बोला। ओशन पे अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। कुछ खेलते हैं, कुछ पाँव गीले करते हैं, कुछ उसी में इंडस्ट्रीज भी लगाते हैं, पर कुछ ही होते हैं जो मोती निकाल के लाते। तो आज आपने मोती निकाले और आपके जो दर्शक हैं उन तक भी पहुंचाया। आपका
पंकज भैया बहुत ही अच्छा आप ये कर रहे हैं, टॉक विद क्लिक्स, एंड आई रियली रिकमेंड ऑल टू फॉलो पंकज भैया। बहुत ही भैया पैशनेटली करते हैं, यस, और ट्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए करते हैं, जो कि आज के काल में है ना बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ कोशिश कर रहे हैं, बाकी गुरुदेव का आशीर्वाद है, परमात्मा का साथ है, होता रहेगा, चलते रहेगा। यस यस। अच्छा, ये सभी वर्गों के लिए रहते हैं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग, तो यू ऑल आर वेलकम एंड एक्सपीरियंस द आर्ट ऑफ लिविंग वंस। निवेदन करता हूँ सभी से कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, माइंड आपका वर्क नहीं कर रहा है, विचार आपके अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं, किसी परेशानी से, समस्या से आप परेशान हैं, तो एक बार एक छोटा सा 7 दिन का हैप्पीनेस कोर्स है, वो लेके देखिए। मुझे लगता है कि आपको ज़रूर उन चीज़ों से बाहर निकलने में कोई रास्ता मिलेगा और कोई ऑप्शन ऐसा आपके पास आएगा, और आपका मेंटलिटी जो है वो पूरा चेंज होगा और आप वहाँ से बहुत आसानी से उस प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे। तो एक बार आप जाइए और जरूर तब तक का भी वेट मत कीजिए, हाँ, पहले आ जाइए। जरूरी नहीं है कि वो वैसी सिचुएशन हो तभी करें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। सो कांटेक्ट करें पूरू भैया से। आपके नियर बाय you can just go onto the Google and you can search Art of Living courses near me and you can definitely find it out on the website. चलिए, थैंक यू, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टॉक विद क्लिक्स का सर। नमस्ते, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।